और सभी लोग सुंदरकांड कर रहे हैं, लेकिन इस सुंदरकांड का अर्थ नहीं है। सुंदरकांड होने का एक ही अर्थ है कि विश्व में शांति कैसे आए। सुंदरकांड और सुंदरकांड ही आया, चूंकि 26 जनवरी है, 26 जनवरी से इस सुंदरकांड का क्या लेना देना है, इसका राज अभी किसी के पास अनुभव नहीं था। आज हम सुंदरकांड किए, इस राज का मैंने एक बात बताया। 26 जनवरी को सब लोग झंडा लेके गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है, हल्ला करके फेंक दिया। ना किसी को अपने कर्तव्य का ज्ञान है और ना किसी को अपने अधिकार का ज्ञान। और गणतंत्र दिवस है और ना किसी को संविधान का अनुभव है। 4 व्यक्ति ने अपने स्वार्थ में कोई बात कह दिया तो उसको कहता है कि संविधान है। लेकिन सुंदरकांड, आज 26 जनवरी है और सुंदरकांड इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, एक भारत का नहीं। ये बात अगर इस 26 जनवरी को लोगों को समझ में नहीं आया तो अपनी डफली अपनी राग, अपने मतलब स्वार्थ में दुनिया मर रही है। आतंकवाद, व्यभिचार, दुर्विचार का बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई इधर से दे रहा है, कोई उधर से दे रहा है। इन हवाओं के माध्यम से इस विश्व को गुमराह करने का ये अव्यवस्था चल रही है। और जब हम सुंदरकांड में आज पढ़ते हैं या कहते हैं तो सुंदरकांड में लिखा हुआ है लाइन कैसे कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर बेगी हुई। तो आज पूरे विश्व समुदाय के ऊपर मैं इस बात को बोल रहा था, वहां बोला पूरे विश्व समुदाय में आज 26 जनवरी के अंतर्गत इस संविधान को, सुंदरकांड रूपी संविधान को, अक्षरशः एक एक बात को जो उसमें लिखा हुआ है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये सुंदरकांड करना ये ऐसे ही दिखावा है। उन्हीं लोगों की बढ़ावा है जो कि कहते हैं कि गाना अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा भजन हुआ, और उसका एक लाइन कोई पालन नहीं किया, चाहे वो ब्राह्मण हो पहले नंबर पर, और चाहे जजमान हो, और चाहे दुनिया के सब लोग। समझ गए? तो ये है सुंदरकांड का सही अर्थ। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव यानी सब जगह सचिव रखे गए हैं, वैद्य यानी डॉक्टर, आए दिन सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। गुरु, सचिव वैद्य गुरु, प्रिय बोलहि भयास, आपके डर से, उनके डर से, उनके डर से, हाँ यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। तो राज धर्म, यह राज नहीं रहेगा। आज भारत खंडित होते होते एक छोटा टुकड़ा बच गया है, अब फिर भी सब सुंदरकांड कर रहे हैं, और यहाँ एकीकरण किसी का हो नहीं। तो राज धर्म, कर्म की इसमें चर्चा नहीं हुई। राज धर्म तन तीन कर बेगी हो नाश, आई नाश हो रहा है। दुनिया देख रही है, दुनिया आंख खोलकर, हम नहीं देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। इसलिए मुझे इस बात को उस तरह से कहना पड़ रहा है। क्या करें, कहने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ कि संविधान ऐसी हो जिसमें दुनिया एक सही दिशा प्राप्त कर सके, धर्म एक दिशा प्राप्त कर सके। आइए सभी बर्बाद हो जाए, राज भी गया, धर्म भी गया, गुरु भी उसी तरह से प्रिय बोल रहे हैं लोगों के लिए। तो ये एक मूल बात मैंने कहा। संविधान क्या है? सुंदरकांड एक ऐसा संविधान है जो विश्व पटल में एक नई क्रांति ला सकता है, एक नई चेतना ला सकता है। और इस चेतना के प्रति अगर हम सजग नहीं हुए तो सिर्फ गाने बजाने में लोगों जैसा धाय धाय धाय, कोई माधुर्य नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, और झूठ मूठ का सुंदरकांड खान पान में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का तो बढ़िया पार्टी हुआ,
जिसकी जीवा सही नहीं वह मंत्र ही अशुद्ध है। जिस जीवा को से हम मंत्र बोलते हैं, अगर वह जीवा शुद्ध नहीं है तो मंत्र ही शुद्ध नहीं है, और जब मंत्र ही शुद्ध नहीं है तो उसका प्रभाव भी सही नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये ब्राह्मण बनना पड़ेगा। हर प्राणी जगत का ब्राह्मण हो सकता है। जगत का हर मनुष्य रूपी प्राणी ब्राह्मण हो सकता है, अपनी जीवा को पवित्र बना सकता है, अपने तन मन धन को पवित्र बना सकता है इस सुंदर कांड से, इस संविधान के माध्यम से। ठीक है ना। तो ये मूल बात यही हमने कहा कि आज का 26 जनवरी को ये सुंदरकांड सभी ब्राह्मणों को भी मैंने कहा कि इस संविधान को समझें, उस पर लागू खुद को हो। ये नहीं कि जैसे कि होता क्या है कि पूजा चल रही है, पूजा के बाद पंडित जल्दी पूजा कीजिएगा, हैं पंडित जल्दी पूजा कीजिएगा, और जल्दी जब आरती हो गई अब हाँ जल्दी जल्दी भाग पारा हो गया। क्या हो गया? अरे देवता बैठे हैं, लोग बैठे हैं, व्यवस्था बैठी है, आप समय के बंधन में पड़कर अपने जीवन को बांध दिए, बर्बाद कर दिए, अपने जीवन की व्यवस्था को लोगों में असुरक्षित कर दिए। यही तोड़ना, बंधन से मुक्त होना और सुंदरकांड करना। जैसे हनुमान जी राम के काज के लिए अगर बंधन में आए तो अच्छी बात है, लेकिन हम परिवार के लिए बंधन में आ जाएं यह अच्छी बात नहीं। हनुमान जी राम काज लगी तो अवतारा, का चुप साज रहे हो हनुमान। तो ऐसे सभी हमारे लोगों ने और इस संस्कृति को, सभ्यता को, सनातन की और इस सुंदरकांड को एक जातिवाद और व्यवस्था में बांट दिया, जिससे हमें मुक्त होना है और इस सब को राम के कार्य में लगना, यही एकता का कारण है। मोदी जी भी बोले कोई गलत नहीं कि इसमें रियलिटी यही है कि राम में लगना, और जो लोग राम में लगे सबको छोड़ दीजिए। ये भी बात बोले कि लोग पार्टी बदल के हे पार्टी से हो पार्टी में जाते हैं। पार्टी नहीं, राम जिस पार्टी में रहे उस पार्टी में आ जाइए। ये राम की व्यवस्था है, किसी पार्टी की व्यवस्था नहीं। लेकिन राम अगर हमारे पार्टी में है तो आप हमारे पास रहिए। सब तज हरि भज। इसके लिए इसी रामचरितमानस में ही नहीं, हमारे दृष्टांत भागवत काव्य जो काव्य समझे चाहे जो भी समझे, उसमें लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम। कैसे? कोटि बैरीशम, करोड़ों बैरियों के समान, बैरी के समान उसको छोड़ दीजिए। पटी की ही के वो कैसे भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया। कथा ये कहती है कि वो राम को नहीं समझे, इसलिए भरत ने अपनी माँ को छोड़ा, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। छोड़ने का ये सब चीज नहीं है। किसके लिए? राम के लिए, क्योंकि पिता राम को नहीं समझे। गुरु बलि तज्यो, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। राजा थे भाई, बड़ी बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उन्होंने किसको छोड़ा? अपने गुरु को छोड़ दिया। बस राम की बात नहीं करता है। बंधु विभीषण भाई, विभीषण जो भाई थे वो किसको छोड़ दिए? बंधु रावण को छोड़ दिया। किसके लिए? राम के लिए। मेरा कहना यही था कि यदि सही सत्य संकल्प प्रभु राम जो सबके अंदर है, निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चाहे कोई भी नेता, प्रजाति या लोग हों, ये सुंदरकांड की नीति है। ये सुंदरकांड है कि राम के लिए मैंने सबको छोड़ा, न कि मैं अपने स्वार्थ में आपको छोड़ा। कि मैं प्राइम मिनिस्टर, उस पार्टी में जाऊंगा तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और इस पार्टी में रहूंगा तभी चपरासी रहूंगा। राम के लिए छोड़ना है। समझ गए? ये राजनीति है, राजधर्म है। तज्जो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण भाई, बलि गुरु तज्जो, कांत ब्रज बनिता। जितनी भी स्त्रियां थी
अपने पति को छोड़ दी उसी कृष्ण के लिए। तो भय मुद मंगलकारी, तब मुद मंगलकारी हो गया। लेकिन आज सब लोग अपने लिए कहते हैं कि हम सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदर का पाठ हो रहा है स्वार्थ, इसलिए स्वार्थ को छोड़ना और तब ये सुंदरकांड की पाठ होगी, और नहीं तो आप और हम इसी तरह से गुमराह होंगे। ठीक है ना। ये बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। जय। राम के लिए आप हमारे हैं, ये है वो है। आज जो राम का प्रिय नहीं हो, हमारा प्रिय क्या है? वो किसी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो राम के लिए नहीं। समझ गए? तो ये बात आज 26 जनवरी के अवसर पर हो। सही सिद्धांत, सही नाम भगवान का, इसके साथ जब कथा एक साधारण होती है तो उसमें कितने लोग जुड़ जाते हैं, दूसरे जाति प्रजाति के लोग। घर के भाई आपस में लड़ते रहते हैं, उसमें कोई उसके लिए नहीं जाता है। ये है राम की महिमा भाई, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये एक व्यवस्था है। इसको जो समझ गया वो सबके लिए है, और जो नहीं समझा वो अपने किसी के लिए नहीं।